हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आप सभी को पता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज फिर मैं नई वीडियो के साथ आ गई हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बच्चों पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। जो धन का दुरुपयोग करता है, जो धन का दुरुपयोग करता है तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपव्ययी, मितव्ययी, अतिरिक्त या अद्वितीय का। तो इसमें से कौन सा इसका आंसर आ जाएगा? इसका पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों अब इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन क्या है? जैसे यहाँ पे पूछा कि जो धन का दुरुपयोग करता है, तो जैसे अगर पूछा को जो धन का सदुपयोग करता है, जो धन का सदुपयोग करता था, इसकी जगह दुरुपयोग की जगह सदुपयोग लिखा होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मितव्ययी। क्या आ जाएगा? मितव्ययी। अब देखो बच्चों, अब पेपर में इससे मिलते जुलते दोनों शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं, वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वर्षा का अभाव। ठीक है, तो वर्षा का अभाव पूछा है कि वर्षा की अधिकता पूछा है। तो वर्षा का अभाव पूछा होगा तो क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। तो ये आ जाएगा। ये पूछते हैं हमारे को वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी पेपर में आ चुके हैं। आगे पूछा कि वर्षा की अधिकता, तो इसके साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि। इसका हो जाएगा अतिवृष्टि। अब देखो बच्चों, इसके साथ मिलते जुलते अब दो शब्द ये हैं वाक्यांश के लिए। जैसे ऋण देने वाला, तो ये पेपर में आ चुका है। तो ये पेपर में आया, कमीशन वालों के पेपर में आया। देखो, ऋण देने वाला, जो ऋण देगा तो वो क्या होगा? उत्तमरण। क्या होगा? उत्तमरण। क्योंकि वो ऋण दे रहा है, वो पैसे वाला है, उत्तमरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उत्तमरण। आगे पूछे कि ऋण लेने वाला, जो ऋण लेगा तो वो क्या होगा? वो तो अधमरा होगा। क्यों अधमरा होगा? क्योंकि वो ऋण ले रहा है, उसको पता कि मैंने ब्याज के समेत वापस करना है। तो ऋण लेने वाला क्या हो जाएगा? अधमरण। क्या आ जाएगा इसका? अधमरण। ये हो गए हमारे वाक्यांश। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। किसान खेत में हल चला रहा है। किसान खेत में हल चला रहा है, इसमें हल चलाना क्या है? कार्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा क्रिया, क्योंकि हल चलाना क्या आ जाएगी? हमारी धातु। हल चलाना दोनों साथ साथ में आ रही है तो हमारी क्या आ जाएगी? ये क्रिया। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। संधि विच्छेद करें। गिरीश का संधि विच्छेद पूछा है। ठीक है, गिरी प्लस, देखो ये ग्रीश, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ग्रीश, गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश और गिरी प्लस ईश, और देखो शब्द एक जैसी है, चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पहला ऑप्शन से गिरी प्लस ईश हो जाता है। क्या हो जाता है? गिरी प्लस ईश। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। नायक की संधि विच्छेद। नायक का संधि विच्छेद पूछा है। नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि नायक कौन सी संधि है। नायक हमारी संधि है अयादी संधि। अयादी संधि। तो पहले ये पता होना चाहिए कि यादी संधि में होता क्या है। यादी संधि में चार मात्राओं का प्रयोग होता है। कौन कौन सी? ए, आई, ओ, औ, यानी कि चार मात्राओं का प्रयोग होता है ये। लेकिन जब हम इसका संधि करते हैं तो ये चारों मात्राएं दिखाई नहीं देती हैं। अधिकतर तीन शब्द का प्रयोग होता है। अधिकतर तीन शब्द का प्रयोग होता है। तो पहले ये पता नहीं ए का क्या हो जाता है? अय। ए का अय और ए का आए और औ का अब और औ का आव, ये हो जाता है। लेकिन ये देखो बच्चों, पेपर में ये पूछा जाता है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि वो कौन सी संधि है जिसमें अब आए या अब का प्रयोग होता है, आए या आए का प्रयोग होता है। तो ये भी आपने ये चीज याद रखनी है। अगर पूछा होगा ए, आई, ओ की मात्रा का प्रयोग किस संधि में होता है, किसमें होता है? अयादी संधि में। और अब देखो इनका प्रयोग जब हम संधि करते हैं तो इनका अधिकतर प्रयोग नहीं होता है। अधिकतर तीन शब्द का प्रयोग होता है, तीन वर्ण का प्रयोग होता है। तो देखो, नायक, ना प्लस यक, तो इसका क्या हो जाएगा? ने प्लस अक। क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ने प्लस अक। ये वाला सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ने प्लस अक। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मुहावरे का अर्थ यानी कि बहाने बनाना, नाच, नचना, समस्या खड़ी करना, भजन कीर्तन करना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहाने। जिसको नाचना नहीं आता होगा वो बहाने बनाता है, तो उसका क्या होगा? बहाने बनाना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सर पर पैर रखकर भागना। सर पर पैर रखने का भागने का अर्थ है पीठ कर भागना,
डर कर भाग जाना, नंगे पैर दौड़ना, दौड़ प्रतियोगिता जीतना। तो इसका अर्थ सामने दिखाई रहा है, डर कर भागना। क्या हो जाएगा? डर कर भागना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटो तो खून नहीं से तात परे। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। ठंड में जम जाना, शर्मिंदा होना, झटके से काटना, जादू करना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका देखो, काटो तो खून नहीं, इसके दो आंसर और होती है, दुखी। एक होते है दुखी और दूसरा होता है स्तंभ। क्या होता है? दुखी और दूसरा होता है स्तंभ। ये इसका शर्मिंदा होना भी होता है, दुखी भी होता है और स्तंभ भी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न का से ही लिंग परिवर्तन। आपने पढ़े कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो ये वाला पूछा है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है। तो यहाँ पे पूछा है कि विद्वान का क्या हो जाएगा? तो विद्वान का क्या हो जाएगा? विदुषी, विदुषी या विदुषी, कौन सा हो जाएगा? तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। क्या हो जाएगा? विदुषी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, निम्न का सही लिंग परिवर्तन करें। कवि का क्या हो जाएगा? देखो अब कवि पूछा है, तो कवि का क्या हो जाएगा? कवयित्री। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो कवयित्री, देखो ज्यादातर ये शुद्ध वर्तनी में शब्द आता है, तो बच्चे ज्यादातर गलत करके आते हैं, तो को क्या लिख करके आ जाते हैं? कवयित्री करके आ जाते हैं। तो ये कवयित्री भी ऐसे लिखते हैं, कव प्लस ये, या अगर न्याय याद रहे तो ऐसे याद रख लेना, क प्लस इत्री, ये संधि विच्छेद, क प्लस इत्री। तो इसका क्या हो जाएगा? ये शुद्ध वर्तनी में भी है और इसका लिंक क्या हो जाएगा? कवित्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न में शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी पूछी है, वात्सल्य। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब वात्सल्य, वात्सल्य कह रहा, वात्सल्य रस का भेद है। यानी कि अगर कई बार पूछे कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा या घृणा। क्या हो जाता है? जुगुप्सा या घृणा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिर शुद्ध वर्तनी पूछी हमारे से, पश्चात, पश्चाताप, पश्चाताप या पश्चाताप। यानी देखो किसी में श आधा लगाया है, किसी में पूरा श लगाया। अब देखो कैसे होता है। अब यहाँ से दो शुद्ध वर्तनियां बनती है हमारी। अगर आपसे देखो पूछा होगा पश्चात, पश्चात पूछा होगा, तो आप लोगों का ये वाला सही नहीं होगा। तो कौन सा सही होगा? जिसके तो के नीचे हलंत लगेगा, वो वाला आपका सही हो जाएगा। अब पश्चाताप, पश्चाताप वाला ये वाला सही है। देखो ऐसे लिखा है, ऐसे भी लिखा होता है, पश्चाताप। यानी कि ये दोनों शुद्ध वर्तनी पेपर में आती है। अगर पश्चात पूछा होगा तो उसके नीचे क्या लगेगा? हलंत, और पश्चाताप पूछा होगा तो ऐसे लिखना है। ठीक है, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन। फिर शुद्ध वर्तनी, निम्न में से शुद्ध वर्तनी चुननी है हमने। पांडुलिपि की शुद्ध वर्तनी, तो पांडुलिपि की ए ऑप्शन वाला हमारा सही है, और बाकी जो तीनों है वो क्या हमारे गलत है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। यानी कि जिन्हें उसर का पूछा है, उसर का पूछा है, अप्रभावी, आई, उर्वर या ग्रीष्म। तो उसर का क्या हो जाएगा? उर्वर। क्या हो जाएगा? उर्वर। यानी कि आगे पूछा है ग्रीष्म का, तो ग्रीष्म का क्या हो जाएगा? शीत। ग्रीष्म का क्या हो जाएगा? शीत। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है, फिर विलोम पूछा है, देश शब्दों में विलोम शब्द छांटिए। दुर्लभ, यानी कि दुर्लभ का पूछा है, ब, यानी कि अलभ हो जाएगा, अगम्य हो जाएगा, सुलभ या कठिन। इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुलभ। आगे पूछा है अगम्य, अगम्य का क्या हो जाता है? अगम्य का हो जाता है सगम। क्या हो जाएगा? सगम। तो आगे पूछा है हमारा कठिन, कठिन का भी क्या हो जाएगा? कठिन का हो जाता है सरल। सरल। देखो हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गए, यानी कि कठिन पूछा होगा तो क्या हो जाएगा? सरल। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे पूछे, फिर हमसे पूछा है कि दिए गए शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। अधिकतर क्या पूछ रहा है? पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ना होगा तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उत्तम का पूछा है यहाँ पे, उत्तम का पर्यायवाची क्या हो जाए? सर्वश्रेष्ठ, प्रथम, अनुपम, बढ़िया। तो इसमें से कौन सा पूछा है कि पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अनुपम नहीं है। अनुपम नहीं है, तो ये उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, प्रथम, बढ़िया, ये किसके आ जाएंगे? उत्तम के। अब हम करेंगे अनुपम के भी साथ साथ में कर लेते हैं। अनुपम का क्या हो जाता है? अद्वितीय। क्या हो जाएगा? अद्वितीय, अतुल, अद्वितीय, अतुल, अप्रीतम। इसका क्या हो जाएगा? अप्रीतम,
अप्रीतम, अनोखा, ये हमारे किसके आगे, ये आगे हमारे अनुपम के। आगे समझ में। अब देखो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा कि दिए गए शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। देखो फिर भी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्यायवाची नहीं है। चिराग, प्रदीप, दिया और प्रकाश, तो कौन सा नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है आप लोगों को, देखो ये चारे ऑप्शन दीपक में भी आते हैं, ठीक है, यानी कि ये पेपर में आ चुका है आप लोगों के। तो यहाँ पे प्रकाश की जगह, यानी कि प्रकाश के भी यही होते हैं, ठीक है, और दीपक के भी सारे यही होते हैं। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। दाता शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है, दाता का। तो पहला ऑप्शन है दात्री, विदाता, भगवती, भील। तो इसका कौन सा, दाता का हो जाएगा धात्री। क्या हो जाएगा, धात्री। आज अब करेंगे हम विधाता का। विधाता का क्या जाता है, विधात्री। अब दो यहाँ पे किसका आएगा, दो धनुष वाला दो लगना था यहाँ पे, तो यहाँ क्या जाएगा, विधात्री, ठीक है, विधात्री। आगे पूछा है भगवती, तो भगवती आपका क्या है, भगवती आपका स्त्रीलिंग है, तो अगर पुल्लिंग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भगवान का भगवती, ठीक है, क्या हो जाएगा, भगवान। तो ये पुल्लिंग हो गया हमारा, स्त्रीलिंग तो उन्होंने खुद ही दिया यहाँ पे। आगे पूछे कि भील, तो भील का क्या हो जाएगा, भीलनी। क्या हो जाएगा, भीलनी। ये देखो चार ऑप्शन हमारे हो गए क्लियर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को डैश दी, क्या दी, दीक्षा दी, पुरीक्षा दी, या भिक्षा दी, या विवक्षा दी। देखो मिलते जुलते ऑप्शन पूछे हैं। तो वृद्धा ने बौद्ध को भिक्षु को डैश क्या दी, तो क्या दी, दीक्षा दी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यथार्थ का विलोम शब्द, यथार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृत्रिम, प्राकृतिक, बचाल या थोक। क्या हो जाएगा, तो यथार्थ का क्या हो जाएगा, कृत्रिम। देखो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा होगा कि कृत्रिम का पर्यायवाची क्या हो जाए, कृत्रिम का, ये देखो बी ऑप्शन में दिया है प्राकृतिक, ठीक है। आगे पूछा है बचाल, तो बचाल का क्या हो जाएगा, मूक। बचाल का क्या हो जाएगा, मूक। आगे क्या पूछा है, थोक, थोक का क्या हो जाएगा, थोक के देखो बच्चों तीन होते हैं, तो हमने तीनों करनी है। पहला क्या हो जाएगा, परचून। क्या हो जाएगा, परचून। दूसरा क्या हो जाएगा, खुदरा। दूसरा खुदरा। और तीसरा क्या हो जाएगा, फुटकर। ये हमारे थोक के विलोम शब्द हैं। तो तीनों तीनों ऑप्शन में तीनों आ जाते हैं कई बार, ठीक है। उसकी मर्जी होगी, आगे परचून पूछ लेगा, खुदरा पूछ लेगा, फुटकर पूछ लेगा, आपको तीनों ही पता होना चाहिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप का विलोम शब्द। ताप का विलोम शब्द क्या है हमारा, मुख्य, शीत, संक्षेप, मुखर। ताप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हम जो हमारे तीन ऑप्शन है वो भी कर लेते हैं। तो मुख्य का क्या हो जाएगा, मुख्य का हो जाएगा हमारा गौण। मुख्य का क्या आ जाएगा, गौण। संक्षेप का क्या आ जाएगा, विस्तार। संक्षेप का विस्तार। अगला क्वेश्चन है मुखर, मुखर का क्या आता है, मौन। मुखर का क्या हो जाएगा, मौन। देखो ये हमारे हो गए चार ऑप्शन, क्लियर हो गया आपको। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध पूछे। देखो यहाँ पे देखो सभी क्वेश्चन कैसे पूछे, इसमें से विलोम शब्द नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, अशुद्ध वाक्य नहीं है, ये ऐसे पूछे। कोई शुद्ध पूछा है, कोई शुद्ध पूछा है, लेकिन क्वेश्चन जब आपने पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ना है। जैसे बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, पहला ऑप्शन है वहां बहुत भीड़ है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। और लास्ट है हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सही थोड़ी पूछा है, यहाँ पे पूछा कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं। कभी बाघ और बकरी एक घाट में पानी पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा गलत। तो बच्चों ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।